हमारी खास पेशकश सावन के महासहयोग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। सनातन धर्म में सावन यानी श्रावण के महीने का विशेष महत्व है और ये पूरा महीना देवों के महादेव आराधना को समर्पित होता है। और इस साल भी शिव भक्त बेसब्री से सावन के महीने की शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा का फल कई गुना बढ़ करके मिलता है। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति, साधना और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक भी माना जाता है। और इस पूरे माह में जहां पर लाखों श्रद्धालु भोलेनाथ का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और व्रत पूजन करते हैं, इस पूरे माह सोमवार का विशेष महत्व होता है, जिसमें अविवाहित कन्याएं कुछ वर की और विवाहित स्त्रियां अपने परिवार की सुख शांति की कामना करती है। तो आइए जानते हैं कि साल 2026 में सावन का पवित्र महीना कब से शुरू हो रहा है और इस बार कुल कितने सोमवार पड़ेंगे और इस महीने का धार्मिक महत्व क्या है। तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जानी मानी ज्योतिषाचार्य स्वाति अहलुवालिया जी। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आयुषी। स्वाति जी, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है, बताइएगा। भोलेनाथ का नाम जरूर लेते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतम्। ओम शिवाय। वर्ष 2026 में भगवान शिव को समर्पित पावन श्रावण मतलब सावन माह 30 जुलाई 2026 गुरुवार से प्रारंभ होकर 28 अगस्त 2026 शुक्रवार तक रहेगा। इस पूरे महीने में शिव भक्ति, रुद्राभिषेक, व्रत, जप और पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इस वर्ष सावन के 4 सोमवार पड़ रहे हैं। प्रथम सावन सोमवार को 3 अगस्त 2026, द्वितीय सावन सोमवार 10 अगस्त 2026, तृतीय सावन 17 अगस्त को होगा और चतुर्थ सावन होगा हमारे 24 अगस्त को। सावन का प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत, जलाभिषेक और ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करना भगवान शिव की विशेष कृपा को प्राप्त करने के लिए लाभप्रद माना जाता है। बिल्कुल स्वाति जी, क्योंकि सावन के महीने का महत्व क्या है ये दर्शकों को जरा बताइएगा। सावन केवल एक महीना ही नहीं है, बल्कि भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र और एक आध्यात्मिक काल माना जाता है। प्रकृति भी इस समय हरियाली और वर्षा से नव जीवन का संदेश देती है, इसलिए इसे भक्ति, तपस्या और आत्मिक शांति, शुद्धि का महीना भी कहा जाता है। और देखिए, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भी माता पार्वती ने इसी सावन मास में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। यही कारण है कि ये महीना शिव पार्वती के दिव्य मिलन और अखंड सौभाग्य का भी प्रतीक माना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार देव शयन एकादशी के बाद जब भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे कहते हैं चातुर्मास, तब सृष्टि के संरक्षण और संचालन का दायित्व भगवान शिव संभालते हैं। इसलिए इस अवधि में शिव उपासना का विशेष महत्व माना गया है। साथ ही समुद्र मंथन के समय निकले प्रचंड हलाहल विष को भगवान शिव ने समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण किया था। विष की तीव्रता को शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर निरंतर जल अर्पित किया। इसी प्रसंग से सावन के जल अभिषेक की परंपरा जोड़ी मानी जाती है। श्रद्धा पूर्वक जल, दूध, बेलपत्र और ओम नमः शिवाय मंत्र का साथ में जाप शिव आराधना को इस मास में विशेष फलदायी माना गया है। बिल्कुल, तो स्वाति जी, इस बार सावन के महीने में कौन कौन से विशेष संयोग बन रहे हैं ये भी दर्शकों को जरा बताइएगा। वर्ष 2026 का सावन ज्योतिषीय और धार्मिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्यों? क्योंकि पूरे मास में कई शुभ योग, महत्वपूर्ण व्रत और एक साथ पर्व जोड़ रहे हैं। देखिए, जो शिव आराधना के महत्व को और भी बढ़ा देते हैं। सावन का शुभारंभ 30 जुलाई को आयुष्मान योग में हो रहा है, जिसे दीर्घायु, मंगल और शुभ कार्यों के लिए अनुकूल माना जाता है। इसके बाद 10 अगस्त को सोम प्रदोष व्रत का विशेष संयोग है। सोमवार और प्रदोष का एक साथ आना भगवान शिव की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही साथ 17 अगस्त को सावन का तीसरा सोमवार और नाग पंचमी एक ही दिन पड़ रहे हैं। नाग पंचमी का भगवान शिव और नागों से विशेष संबंध होने के कारण ये तिथि विशेष धार्मिक
बन जाती है, महत्वपूर्ण बन जाती है। पूरे सावन मास में समय समय पर गज केसरी योग तथा रवि योग जैसे शुभ योग भी बनेंगे, जो अनेक शुभ कार्यों और आध्यात्मिक साधना के लिए अनुकूल माने जाते हैं। अगर बात करें खगोलीय दृष्टि से तो यहाँ पर सावन विशेष योग बना रहे हैं, क्योंकि इस मास में वर्ष 2026 के दोनों ग्रहण पड़ रहे हैं। 12 अगस्त को सावन अमावस्या पर सूर्य ग्रहण और 28 अगस्त सावन पूर्णिमा को रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण रहेगा। इसलिए ये सावन धार्मिक, ज्योतिषीय और खगोलीय तीनों दृष्टियों से विशेष पर्व बन जाता है। बिल्कुल, तो स्वाति जी, क्योंकि सावन के प्रमुख व्रत और उत्सव कौन कौन से हैं, ये भी दर्शकों को बताइएगा। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के साथ साथ अनेक महत्वपूर्ण व्रत और उत्सवों का भी एक संगम है। वर्ष 2026 में 4 सावन सोमवार 3 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख और 24 अगस्त को पड़ेंगे, जिनका विशेष महत्व भगवान शिव की उपासना और मनोकामना पूर्ति के लिए माना जाता है। वहीं सावन के प्रत्येक मंगलवार 4, 11, 18 और 25 अगस्त मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा, जो माता पार्वती को समर्पित है और ये अखंड सौभाग्य तथा सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना के लिए रखा जाता है। पूरे सावन मास में कांवड़ यात्रा भी श्रद्धा और आस्था का प्रमुख केंद्र रहती है, जिसमें शिव भक्त पवित्र नदियों से गंगा जल लाकर भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं। यदि प्रमुख पर्वों की भी बात करें तो 9 अगस्त को कामिका एकादशी, 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि, 12 अगस्त को हरियाली अमावस्या, 15 अगस्त को हरियाली तीज और 17 अगस्त को नाग पंचमी, जो इस वर्ष तीसरे सावन सोमवार के साथ एक अत्यंत शुभ संयोग लेकर आ रही है। वहीं पर 23 अगस्त को पुत्रदा एकादशी और 28 अगस्त को रक्षाबंधन और श्रावण पूर्णिमा मनाई जाएगी। श्रावण पूर्णिमा के साथ ही सावन मास का समापन होगा। इस प्रकार सावन का प्रत्येक सप्ताह शिव भक्ति, शक्ति उपासना, प्रकृति, परिवार और सनातन परंपरा से जुड़े हुए किसी न किसी महत्वपूर्ण व्रत या उत्सव का एक संदेश लेकर आ रहा है। बिल्कुल, तो स्वाति जी, क्योंकि सावन में शिवलिंग पर दूध और जल ये चढ़ाया जाता है, इसके पीछे की क्या मान्यता है, बताइएगा क्यों चढ़ाया जाता है? देखिए, पौराणिक मान्यता है कि जब समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए हलाहल विष का पान किया, जिसके बाद वो नीलकंठ कहलाए, उनके शरीर में अत्यधिक ताप उत्पन्न हो गया। उस ताप को शांत करने के लिए उन्होंने अपने मस्तक पर शीतलता का प्रतीक चंद्रमा को धारण किया। यही कारण है कि भगवान शिव को चंद्रशेखर और सोमनाथ भी कहा जाता है। सावन वर्षा और शीतलता का महीना है, इसलिए शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करना केवल एक पूजा विधि नहीं, बल्कि भगवान शिव को शीतलता अर्पित करना है। उनके प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण व्यक्त करने का भी प्रतीक माना गया है। और ज्योतिष के अगर हिसाब से हम समझे तो चंद्रमा एक मन का कारक ग्रह है, भावनाओं और शीतलताओं का कारक ग्रह है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि सावन में श्रद्धा पूर्वक जल अभिषेक, दुग्ध अभिषेक करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है तथा चंद्रमा से संबंधित कष्टों से भी लाभ मिलता है। यही नहीं, इस प्रकार जल, दूध और भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा, ये तीनों शीतलता, संतुलन, करुणा और आंतरिक शांति का भी एक संदेश लेकर आते हैं। स्वाति जी, क्योंकि सावन में शिवलिंग पर जलाभिषेक लोग करते हैं, तो बताइएगा कि कैसे करें, एक विधि विधान जो होता है। जी देखिए, सावन में शिवलिंग को जल अभिषेक भगवान शिव की उपासना का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अभिषेक केवल एक पूजा विधि नहीं है, बल्कि अपने अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करने का एक प्रतीक है। इसलिए जलाभिषेक करते समय विधि के साथ साथ श्रद्धा और पवित्र भाव का होना भी आवश्यक है। जल अभिषेक के लिए सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान शिव का ध्यान करते हुए पूजा का संकल्प लें। इसके बाद शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल अर्पित करें। यदि परंपरा के अनुसार दूध या पंचामृत से भी अभिषेक करा जाता है और उसके बाद पुनः शुद्ध जल अवश्य अर्पित करें। यही नहीं, अभिषेक के समय तांबे के पात्र में जल रखना शुभ माना जाता है, लेकिन यदि दूध अर्पित करना हो तो तांबे के पात्र का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें दूध रखना उचित नहीं माना जाता। ऐसे में पीतल, स्टील या चांदी के पात्र का उपयोग किया जाता है। साथ में भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी पत्र, चंदन और अक्षत अर्पित करें। पूरे समय ओम नमः शिवाय अथवा महामृत्युंजय मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करें। जल की धारा शांत और निरंतर रहे ताकि अभिषेक एकाग्रता और श्रद्धा के साथ संपन्न हो। बिल्कुल,
तो स्वाति जी, क्योंकि जलाभिषेक के बाद लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या करें, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है कि क्या ना करें, कोई गलती ना हो जाए जिससे महादेव रूठ जाए, ये भी बताइएगा क्या सावधानी बरतें। देखिए, जलाभिषेक के बाद भगवान शिव को प्रणाम करें, आरती करें और कुछ क्षण शांत मन से ध्यान या प्रार्थना अवश्य करें। यदि मंदिर के परंपरा में अनुमति हो तो शिवलिंग से प्रवाहित पवित्र जल को श्रद्धा पूर्वक अपने मस्तक पर लगा सकते हैं। इसे भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है कि जलाधारी या सोमसूत्र अर्थात जिस मार्ग से अभिषेक का जल बाहर प्रवाहित होता है उसका सम्मान करना चाहिए। शैव परंपरा में इसे पवित्र माना गया है, इसलिए सामान्यतः उसे लांघने से बचने की सलाह दी जाती है। यदि मंदिर की व्यवस्था ऐसी हो कि पूर्ण परिक्रमा संभव न हो तो वहीं तक परिक्रमा करें और श्रद्धापूर्वक वापस लौटना उचित माना जाता है। अंत में मंदिर से बाहर निकलते समय प्रसाद ग्रहण करें, यथाशक्ति दान करें और ये संकल्प लेकर लौटे कि भगवान शिव से जो शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुई है उसे अपने व्यवहार, वाणी और कर्म में मैं इसे उतारूंगा। यही पूजा की एक वास्तविक पूर्णता मानी जाती है। बिल्कुल, तो सावन के सोमवार और मंगला गौरी व्रत में क्या अंतर है स्वाति जी, ये भी बताइएगा। देखिए, सावन सोमवार और मंगला गौरी व्रत दोनों ही सावन मास के महत्वपूर्ण व्रत है, लेकिन इनके आराध्य देवता और उद्देश्य अलग अलग है। सावन सोमवार व्रत भगवान शिव को समर्पित है। ये व्रत शिव कृपा, मनोकामना पूर्ति, सुख समृद्धि तथा अविवाहितों के लिए योग्य जीवन साथी की कामना से रखा जाता है। कई श्रद्धालु सावन के पहले सोमवार से 16 सोमवार तक यहाँ पर संकल्प भी प्रारंभ करते हैं। वहीं मंगला गौरी व्रत सावन के प्रत्येक मंगलवार को माता पार्वती के मंगला गौरी स्वरूप को समर्पित होता है। ये व्रत विशेष रूप से अखंड सौभाग्य, सुखी दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक मंगल की कामना से जोड़ा जाता है। हालांकि अविवाहित कन्याएं भी माता गौरी की कृपा और उत्तम वर की प्राप्ति के लिए ये व्रत कर सकती हैं। यदि श्रद्धा हो तो शास्त्रों में सोमवार और मंगला गौरी दोनों व्रत को साथ रखने का भी अनुमति है। अर्थात सावन सोमवार में भगवान शिव की उपासना प्रमुख होती है, जबकि मंगला गौरी व्रत में माता पार्वती की आराधना का विशेष महत्व माना गया है। स्वाति जी, क्योंकि सावन के महीने में व्रत और पूजा विधि सबके लिए जानना बेहद जरूरी है कि सावन के दिन जैसे सोमवार पहले उठे तो किस तरीके से पूजा की विधि विधान वो करें महादेव को प्रसन्न करने के लिए, वो भी बताइएगा। देखिए, सावन भगवान शिव की उपासना का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। वर्ष 2026 में सावन 30 जुलाई से 28 अगस्त तक रहेगा। इस पूरे महीने श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार व्रत, जप, रुद्राभिषेक और शिव पूजा करते हैं। व्रत के दिन प्रातः स्नान का स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। शिवलिंग को गंगा जल, शुद्ध जल, दूध अथवा पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद बेल पत्र, धतूरा, भांग, शमी पत्र, अक्षत, चंदन आदि अर्पित करें तथा माता पार्वती को कुमकुम एवं श्रृंगार का सामग्री जरूर अर्पित करें। अंत में आप ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हैं और शिव आरती करें। इसके उपरांत व्रत के दौरान सात्विक भोजन करें। यदि फलाहार का व्रत में हो तो आप कुटू, सिंघाड़ा, साबूदाना, फल आदि ग्रहण कर सकते हैं तथा सामान्य नमक के स्थान पर सेंधा नमक का प्रयोग किया। अनेक लोग सावन मास में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार कुछ अन्य खाद्य पदार्थों का भी त्याग करते हैं। यदि सोमवार का व्रत रखो तो प्रदोष काल में भगवान शिव की पुनः पूजा और आरती के बाद व्रत का पारण किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सावन की पूजा केवल विधि से नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और सच्ची भक्ति से पूर्ण ही होती है। बिल्कुल, तो एक और मेरा सवाल रहेगा, सावन की शिवरात्रि कब है? देखिए, वर्ष 2026 में सावन शिवरात्रि 11 अगस्त मंगलवार को मनाई जाएगी। वह श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आने वाली शिवरात्रि है और भगवान शिव की आराधना के लिए पूरे वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण मासिक शिवरात्रियों में से एक मानी जाती है। इस दिन देश भर के शिवालयों में विशेष पूजा, रुद्राभिषेक, रात्रि जागरण, मंत्र जाप का आयोजन होता है। पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि पर 11 अगस्त को प्रातः 4:54 बजे प्रारंभ होगी और 12 अगस्त
को रात्रि 1:52 तक रहेगी। शिवरात्रि की पूजा में विशेष रूप से निषिद्ध काल का महत्व बताया गया है, क्योंकि इसे भगवान शिव की उपासना और मंत्र साधना का सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। वर्ष 2026 में नीतीश काल लगभग रात्रि 12:10 से 12:54 तक रहेगा। शास्त्रों में शिवरात्रि की पूजा 4 प्रहरों में करने का विधान है। प्रत्येक प्रहर में भगवान शिव का जल, दूध, पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा और भांग से अभिषेक करना चाहिए और महामृत्यु का जाप भी करना चाहिए। और इसके बाद मान्यता ये भी है कि चारों प्रहरों में श्रद्धा पूर्वक की गई उपासना से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। यदि किसी कारणवश चारों प्रहरों में पूजा संभव ना हो पाए तो श्रद्धालु नीतीश काल को या अपनी सुविधा के अनुसार भगवान शिव की अभिषेक और पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव भोला भंडारी है, भाव के भूखे हैं, इसलिए सच्ची श्रद्धा और निष्कपट भक्ति से ही उनकी आराधना करनी चाहिए। बिल्कुल, तो सावन के शिवरात्रि का व्रत खोलने का समय क्या है, ये भी स्वाति जी बताइएगा। देखिए, जो श्रद्धालु सावन शिवरात्रि का व्रत रखते हैं वो अगले दिन 12 अगस्त 2026 को प्रातः काल भगवान शिव की पूजा, आरती और प्रार्थना के बाद ही व्रत का पारण कर सकते हैं। पंचांग के अनुसार व्रत पारण का समय 12 अगस्त 2026 को प्रातः 5:49 पर के बाद रहेगा। परंपरा के अनुसार पारण से भगवान शिव को जल अर्पित कर उनका आशीर्वाद लिया जाता है और उसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। स्वाति जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि सावन में कौन से उपाय करें जिससे कि योग्य जीवन साथी की प्राप्ति की कामना पूरी हो। बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो कि व्रत रखती हैं और सावन का इंतजार करती है कि भोलेनाथ की तरह उनको वर मिले। 16 सोमवार के तो सब लोग व्रत रखते ही हैं। देखिए, सनातन परंपरा में सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। पौराणिक मान्यता है कि माता पार्वती ने कठोर तप और अटूट श्रद्धा के बाद भगवान शिव को अपने पति रूप में प्राप्त किया था। इसलिए आज भी अनेक युवक और युवतियां योग्य जीवन साथी की कामना के लिए विशेष सावन में पूजा और व्रत रखते हैं। सबसे पहला उपाय है सावन के सोमवार और मंगला गौरी व्रत का। सोमवार को भगवान शिव और मंगलवार को माता पार्वती को श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। यदि संभव हो तो शिव पार्वती की संयुक्त पूजा करें, क्योंकि आदर्श दाम्पत्य का सर्वोत्तम प्रतीक शिव और पार्वती ही है। दूसरा, सावन के प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर गंगा जल, शुद्ध जल तथा दूध से अभिषेक करें, बेलपत्र अर्पित करें और श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव का नाम लें या उनका कोई भी मंत्र करें। कई परंपराओं में केसर मिश्रित जल या दूध से अभिषेक भी शुभ माना जाता है। तीसरा, माता पार्वती को कुमकुम, चुनरी और श्रृंगार सामग्री भी अर्पित करना शुभ माना जाता है। भगवान शिव को चंदन अर्पित करें। साथ ही हे गौरी शंकर अर्धांगिनी का हम ध्यान करें। जैसे पारंपरिक मंत्रों का श्रद्धा और विश्वास के साथ जाप किया जाता है, उसी तरीके से आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आपसे एक और सवाल रहेगा सावन को लेकर के ही स्वाति जी, कि सावन में क्या करें जिससे कि धन, समृद्धि और आर्थिक उन्नति की प्राप्ति हो। सावन का महीना भगवान शिव की उपासना का श्रेष्ठ काल माना गया है। शास्त्रों में भगवान शिव को केवल संहार के देवता ही नहीं बल्कि कल्याण, समृद्धि और कुबेर के अधिपति भी माने गए हैं। इसलिए ऐसी मान्यता है कि सावन में श्रद्धा और नियम पूर्वक की गई शिव आराधना से जीवन के अनेक आर्थिक कष्ट दूर होते हैं। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक उन्नति, व्यवसाय से प्रगति या नौकरी में सफलता चाहता है तो सावन के सोमवार अथवा प्रदोष के दिन गंगा जल, दूध अथवा परंपरा के अनुसार गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें। कई शैव परंपरा में गन्ने के रस से अभिषेक को भी समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसके साथ ही भगवान शिव को अखंड बेलपत्र, शमी पत्र और साबुत अक्षत श्रद्धा पूर्वक अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें और अनेक लोग अपनी परंपरा के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर संध्या समय में घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, जिससे सकारात्मक वातावरण बढ़ता है। स्वाति जी, क्योंकि सावन के महीने में हम देखते हैं कि कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो जाती है, इसका क्या महत्व है, दर्शकों को बताइएगा। देखिए, कांवड़ यात्रा सावन मास की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक है। ये केवल भगवान शिव को जल अर्पित करने की यात्रा नहीं बल्कि श्रद्धा, अनुशासन, तप, सेवा और आत्म संयम का एक जीवंत प्रतीक है। हर वर्ष लाखों शिव भक्त गंगा जी जाते हैं, अन्य पवित्र नदियों से जल लेकर आते हैं और कई किलोमीटर की पद यात्रा करते हैं और अपने आराध्य
भगवान शिव को जल अभिषेक करते हैं। भारतीय परंपरा में जल को जीवन, पवित्रता और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कावड़ में लाया गया जल केवल एक पात्र में भरा हुआ जल नहीं होता, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का भाव है जो कि वो भगवान को अर्पित करते हैं। यही कारण है कि कांवड़ियां पूरी यात्रा के दौरान संयम, सात्विकता और अनुशासन का विशेष पालन करते हैं। एक सामाजिक संदेश यह भी है कि हमें सेवा, सहयोग, सहनशीलता और सामूहिक आस्था की शक्ति का एक पर्व की तरह दिखाई देता है। यात्रा के दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए शिविर और जल सेवा, भंडारे, भारतीय संस्कृति की सेवा, परमो धर्म की भावना को भी आप देखते हैं और यहाँ पर वो जीवन परंपरा की तरह आपको दिखाई पड़ती है। यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं, बल्कि बाहरी यात्रा के साथ साथ भीतर यात्रा भी है। हर कदम हमें केवल शिवालय की ओर नहीं जाता, बल्कि अपने भीतर के शिवत्व अर्थात शांति, करुणा, संयम और समर्पण को जागृत करने का भी एक अवसर देता है। यही इसका पर्व का एक विशेष महत्व है। स्वाति जी, क्या अलग अलग मनोकामनाओं के लिए भगवान शिव को अलग अलग प्रकार का जो अभिषेक है वो अर्पित किया जाता है? जी हाँ, सनातन परंपरा में भगवान शिव के अभिषेक के लिए अनेक प्रकार के द्रव्यों का उल्लेख मिलता है। प्रत्येक द्रव्य का अपना एक प्रतीकात्मक महत्व माना गया है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अभिषेक किसी विशेष सामग्री से नहीं, बल्कि हमारी श्रद्धा और निर्मल भाव से ही पूर्ण होती है। यदि केवल शुद्ध जल से भी आप भगवान शिव का अभिषेक करें तो वो भी उन्हें पुण्यदायी माना जाएगा और वहाँ पर भी आपको फल मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति को अगर लाभ चाहिए, तनाव में है, बेचैनी, अनिद्रा, भावनात्मक अस्थिरता महसूस हो रही है, तो सावन में जल में उन्हें क्या करना है? रुद्राभिषेक करें और भगवान शिव का ध्यान करें। मन को शांति देने वाली एक सुंदर आध्यात्मिक साधना मानी गई है। भगवान शिव स्वयं चंद्रशेखर है, इसलिए उनकी उपासना मन को स्थिर और संतुलित करने का एक संदेश भी लेकर आती है। यदि कोई आर्थिक उन्नति, व्यापार में प्रगति या नए अवसरों की कामना करता है तो शैव परंपरा में गन्ने के रस से रुद्राभिषेक को शुभ माना गया है। गन्ने की मिठास समृद्धि, उन्नति और जीवन में सकारात्मकता का प्रतीक भी मानी गई है। यदि कोई जीवन में संबंधों में मधुरता, सामाजिक सम्मान या वाणी में सौम्यता की कामना करता है तो शहद से अभिषेक करे। वो भी उसका भी हमारे उसमें सब उल्लेख है। शहद की मधुरता हमें ये स्मरण कराती है कि जीवन में हमारी वाणी भी उतनी ही मधुर और संतुलित होनी चाहिए। इसी प्रकार पंचामृत से अभिषेक को स्वर्णांगित, मंगल, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। पंचामृत के पांचों घटक में हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में शुद्धता, संतुलन, पोषण और मधुरता सभी का सम्मान जीवन में महत्वपूर्ण है। स्वाति जी, क्योंकि सावन के महीने में बहुत सारी ऐसी खास बातें हैं जो सभी को ध्यान में रखना चाहिए और भोले भंडारी जैसे कि एक लोटा जल से ही खुश हो जाते हैं। जाते जाते आप दर्शकों को क्या एक संदेश देना चाहती हैं? देखिए, भगवान जो भी शैव धर्म से जुड़े हुए हैं और वैसे भी शिव भक्त हैं, उनके लिए समय काफ़ी खास बन जाता है, क्योंकि वो साल भर वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं इस कालखंड का, जो कि बहुत सारे संयोग लेकर और व्रत और कितने सारे पर्व लेकर आ रहा है। तो आप अपनी श्रद्धा से भगवान को जो अर्पित करें, अपने शुद्ध मन से करें, वो भगवान को स्वीकार है। और भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। आप भगवान को, शिव जी को, अपने इष्ट को आप यहाँ पर जो भी अर्पित करेंगे वो उनको स्वीकार है। और हर हर महादेव। तो चलिए, हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। उम्मीद है आपको सावन के महीने के बारे में जो हमने जानकारी दी है वो अच्छी लगी होगी और काफी महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी। क्या करना चाहिए सावन के महीने में, क्या नहीं करना चाहिए। हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत।